talk about your VT graph, velocity time graph, beta, we probably choose this particular type of graph. इस ग्राफ के वर्टिकल एक्सिस पे बेटे हम जनरली वेलोसिटी कंसिडर करते हैं एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हैं इन पे बेटे हमने टाइम कंसिडर किया है. लेट अस से दैट वी हैव टाइम ऑन दीज एक्सिस बेटे, एक्स एक्सिस रादर. तो जब बेटे आप ऐसे करोगे देन ऐसे करने से आप अपना ये वाला वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए बेटा. दिस इज द ग्राफ. बी सेक्शन वाले बच्चे भी साथ साथ एक बार कर लीजिए बेटे नोट, आपका रिवाइज हो जाएगा. इसको आपने पॉइंट को ओरिजिन ऑलरेडी बोल रखा है. से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. फ्रॉम पॉइंट बी यू ड्रॉप द नॉर्मल ऑन द टाइम एक्सिस एज सी बेटे. ओ से लेकर ए तक ये वाला जो है दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू. एंड बेटा आपका जो फर्दर मोर ये वाला डिस्टेंस है ये वर्टिकल के अलोंग, ये आपको फाइनल वेलोसिटी v दे देगा. बहुत ही ध्यान से देखिएगा. ए पॉइंट से आपने अगेन नॉर्मल ड्रॉ किया इन दिस मैनर. लेट अस से दिस इज पॉइंट डी बेटा. इस डी पॉइंट के साथ ये वाला एंगल जो बन रहा है इस लाइन के साथ रादर लेट अस से दिस इज एंगल थीटा बेटे. और आप जानते हैं बेटा एक्सेलरेशन जो है दिस इज इक्वल टू योर स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ बेटा. वी टी ग्राफ आपके सामने है. स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा को बोला करते हो बेटा. आपने स्लोप जब निकालना है वी टी ग्राफ का, आप टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा निकालोगे इस ट्रायंगल में. यू आर टू सी द ट्रायंगल ए बी डी. इस ट्रायंगल में आपका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा. दिस इज बी डी डिवाइडेड बाई ए डी. दिस इज बेटे बी डी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ए डी बेटा, बेस ऑफ दिस ट्रायंगल बेटे. बी डी को ध्यान से देखिए. आप बी डी को बेटा बी सी माइनस बेटा डी सी लिख सकते हो. ए डी को आप एज सच ए डी रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं बेटा. अब आप देखिए बी सी आपका जो है दिस इज कंप्लीटली वर्टिकल साइड आपको v दे रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी दे रहा है. सो इन प्लेस ऑफ बी सी आई विल राइट बी डी सी. सी एट द ग्राफ वर्टिकल साइड पे ये स्मॉल u के बराबर है. सो वी विल हैव इट टू बी इक्वल टू माइनस u डिवाइडेड बाई t बेटे. काफी है, मैं अभी नहीं. a is equal to v minus u upon t beta, and you just beta rearrange the terms. a is equal to v minus u upon t. t को शिफ्ट कर लीजिए. at is equal to v minus u और v minus u is equal to at. v is equal to u plus at. This is your first equation of motion from velocity time graph बेटे. बेटा डियर चिल्ड्रन आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को. दैट्स 9th में एक बच्चे ने हैंड रेज किया है. बोलिए पुत्र. सर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो फिर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है फर्स्ट. रिपीट करिए पुत्र. अगर यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो अगर वो इंक्रीज कर रही है तो हमें ये फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. बिल्कुल बिल्कुल आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे. ठीक है जी. तो सर न्यूमेरिकल अगर सपोज अगर हमें इसमें वैल्यूज मिलती तो हम इस पे वैल्यूज के थ्रू अप्लाई करेंगे या फिर हमें भी ये डेरिवेशन पे ही आएगा. न्यूमेरिकल में करवाऊंगा आपको, आप चिंता मत करिए बेटे. वी विल डिस्कस सो मेनी प्रॉब्लम्स, आप चिंता नहीं करिए. लेट द टाइम कम. ओके ठीक है जी. चलें आगे. ओके बेटा. इसके बाद बेटे हमारे ठीक है बेटे, वेरी नाइस. इसके बाद बेटे आई हैव second equation of motion beta. Let us concentrate upon this second equation, how to derive that second equation. First आपने निकाल लिया बेटा. Let us derive
second equation of motion beta. We have then beta second equation of motion. इसमें आपका बेटा जो है s, इट इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर, आप ये आपका सेकंड इक्वेशन है, आप इसको डिराइव करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपका बेटे जो वीटी ग्राफ है, इसका एरिया अंडर द कर्व अगर आप ले लो, वो आपको डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन दे देता है। सो वी कैन से दैट बेटा in this case, if we intend to calculate the distance covered s in the straight line, that will be equal to beta area under your velocity time graph बेटे। velocity time graph का आप एरिया पूरा निकाल लीजिए, आपको बेटे डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। सो s will be equal to एरिया, आपके पास ट्रेंगल एक है बेटा, आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा है, ए बी डी, प्लस एरिया रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए डी सी। बेटे ये दो चीजों का आप एरिया निकाल लोगे, इनको बेटे आप एडिशन कर लोगे, आपके पास आपका जो है डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन आपको बेटे मिल जाएगा। आइए कैलकुलेशन करके देखें। S इज इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं, इट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हुआ करता है। सो यू विल हैव 1/2 इंटू बेस ऑफ द ट्रायंगल इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बेटा आप लेंथ को और ब्रेड्थ को इस रेक्टेंगल की जो है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बेटा एरिया रेक्टेंगल का मिल जाएगा। ट्रायंगल का एरिया दिस इज 1/2 बेस, बेस देखिए ए डी के बराबर है, आपका डायग्राम को देखिए ध्यान से आप। सो दिस इज इक्वल टू ए डी, हाइट ट्रायंगल का दिस इज इक्वल टू बी डी, फोकस अपॉन दिस इज बेटे बी डी, प्लस लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल ओ सी बेटे, दिस इज बेटा ओ सी, एंड ब्रेड्थ इज नथिंग बट बेटा ओ ए। आप इनको, ये आपका रेक्टेंगल का हो गया बेटा, और ये आपका ट्रायंगल का एरिया आपको मिल गया। आप अब इनको एरियाज को पुत्र कैलकुलेट कर लीजिए। S विल बी इक्वल टू 1/2 AD, AD आपका बेस है और BD आपका जो है ये बेटा आपके इस ट्रायंगल के केस में बेटा वर्टिकल हाइट है। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, AD को मैं AD रहने देता हूं, BD को जरा देखिए ये डिस्टेंस, इसको बेटे इतनी लेट पता नहीं क्यों बच्चे आ रहे हैं, टाइमली आए नहीं पहले। ये टोटल डिस्टेंस BC है, इसमें से ये माइनस कर दो, आपको BD मिल जाएगा। सो वी विल से दैट इट इज BC टोटल डिस्टेंस माइनस DC। बेटा फिर से देखो, ये टोटल में से इतना माइनस कर दिया, ये मिल जाएगा आपको, राइट बेटा। देन आपके पास आ जाता है OA इन OC, इसको तो मैं नहीं चेंज कर रहा हूं, OC इंटू OA मैंने एज सच लिख दिया। अब आइए और आगे सॉल्व कर लें, वैल्यूज पुट कर लें, एंड वी विल बी डेफिनेटली हैविंग दिस सॉल्व्ड आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। S विल बी इक्वल टू 1/2 AD, आपको टाइम इंडिकेट कर देता है, इट विल बी इक्वल टू टाइम BC, this is V, final velocity, DC, this is U, this is V minus U, OC, this is OC, this is again time, OA, this is equal to U। इनको रीअरेंज कर लीजिए टर्म्स को। रीअरेंज करने पे बेटा मैं ये वाली टर्म पहले लिख रहा हूं, S will be equal to UT plus it is 1/2 into T into V minus U, it will be बेटा there। अब बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, मेरे पास V माइनस यू के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 की पुत्र हेल्प ले रहा हूं। यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 में V माइनस यू इज इक्वल टू AT है, और आप V माइनस यू की वैल्यू यहाँ पे AT पुट कर दो। ये कहाँ से आया? इक्वेशन नंबर 1 से।
वहां पे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी था ना, u को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया हूं, दैट इज वाई v माइनस u बेटे। इज इट क्लियर? यस बेटा डी, ओके ओके, चलिए बेटे चलिए फिर इसमें पुट कर दीजिए ये, देन s विल बी इक्वल टू बेटा ut, कोई चेंज नहीं, प्लस 1/2 एस सच, ये t भी एस सच, b माइनस u की जगह पे at मैंने लिख दिया, at इंटू टी, दिस इज इक्वल टू a इंटू t का स्क्वायर, सो यू विल गेट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square. This is the way you can calculate your second equation of motion बेटा। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। बेटे किसी बच्चे को कोई पॉइंट है पूछना तो जरूर बताइए, आई विल सॉल्व दैट। ओके वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, आप साथ साथ काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है ये चीज देख के, वेरी नाइस बेटे। सो पुत्र आइए थर्ड इक्वेशन करने से पहले रोल नंबर 11 कुछ कहना चाहता है, बोलिए। सर बीसी और जो बीसी और डीसी है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कैसी हुई एक बार बता दो। अच्छा ये वाला, ये बीसी को देखो बेटा, ये इसको आप इधर शिफ्ट करो ऐसे, दिस वे, इट मींस कि यहां तक आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड हुई ना बेटा, दिस इज फाइनल। डीसी को देखो इधर शिफ्ट करके, दिस इज इक्वल टू ओ ए, दिस इज यू बेटा, राइट? गॉट इट बेटे? ओके चलिए बेटे आगे चलते हैं। देन इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों। आइए देखें थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव किया जा सकता है फ्रॉम वीटी ग्राफ इटसेल्फ बेटा। आइए बेटे देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वीटी ग्राफ। थर्ड इक्वेशन बेटे आपका जो है, दिस इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, इसको आपने डिराइव करना है बेटा। अगेन आप जानते हैं S इज इक्वल टू एरिया अंडर बी टी ग्राफ, सो आपका S जो होगा इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम, कौन सा है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ट्रापीजियम का एरिया निकाल लीजिए। आई थिंक आपको ट्रापीजियम के एरिया का फॉर्मूला पता है, नहीं पता बेटे तो लिख लीजिए बेटा। ट्रापीजियम का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट, या डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रादर होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेटे रमनीक कौर, वेरी गुड, थम्स अप फॉर यू, बहुत बढ़िया। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं, फिजिक्स बहुत आसान है। ये लवलीना कुछ कहना चाहती है, यू आर अनम्यूटेड। सर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का मतलब ओसी है? बिल्कुल ओसी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो सर हम उसको एबी भी कह सकते हैं? एडी और ओसी एक ही चीज है बेटे, जो मर्जी कह लो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, कह सकते हो आप। सर एबी, एबी नहीं ए भी नहीं बेटे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ना हुआ, यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड ऐड कर लीजिए आप। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, सो दिस विल बी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जरा डायग्राम पे देखो ध्यान से, एक साइड OA है ट्रापीजियम का, एक साइड BC है, ये दो टर्म्स का सम ले लो, इट इज OA प्लस BC, दीज आर द टू पैरेलल साइड्स, इनका सम हमने कर लिया, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC या AD कह लो, एक ही बात है। इसको आप टाइम, चलिए मैं AOC कह देता हूं इसको प्रेजेंटली। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा, सारा कुछ आपके डायग्राम पे बना पड़ा है, खाली वैल्यूज पुट करनी है। आइए पुट करें और इसको सॉल्व कर लें बेटा। सो वी विल से दैट S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई OA, OA आपका स्मॉल u के बराबर है, BC आपका V के बराबर है, OC T के बराबर है। अगेन
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी, राइट। ये टाइम की वैल्यू आप यहां से यहां पुट कर दो, राइट बेटा। अब आपका सॉल्व हो जाएगा, आसान काम है। सो वी विल से दैट, इस तरफ कर देता हूं बेटे मैं, आई होप कि आपको विजिबल रहेगा। डायग्राम तो मैंने चेंज किया नहीं है। S विल बी इक्वल टू 1/2, ये था आपका u प्लस वी, मैं इसको v प्लस यू लिख लेता हूं। t आपने निकाला v माइनस यू अपॉन ए। बच्चों ये a और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, इट विल बी 1/2a v प्लस यू b माइनस यू। बेटे आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू वट? यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये आपके पास बन गया जी 1/2a, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको 2a को इधर ले आइए, 2as, दिस इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डियर चिल्ड्रन। सो इन दिस वे आप इसको भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। सो ये आपका बेटे थर्ड इक्वेशन था। स्टूडेंट्स बेटा अब मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली सर्कुलर मोशन पे बेटे आ रहा हूं, ताकि हम अपना काम जो है वेल इन टाइम कंप्लीट कर लें। देन वी विल हैव एनफ टाइम टू रिवाइज द थिंग्स। 11 रोल नंबर कुछ कहना चाहता है, आप अनम्यूटेड हैं, बोलिए। हाँ सर, आप थोड़ा सा कैमरा उधर कर दो, साइड का दिख नहीं रहा, तो उस तरफ का ये वाला नहीं दिख रहा? यस सर, थोड़ा सा ब्लड सा है अब सर। अब ठीक है, कर लो फटाफट। स्टेप्स हो गए सारे, लिखे गए आपके? हाँ जी, रोल नंबर 11। सर हाँ हो गए। ठीक है, हाँ जी बोलते हैं। ओके सर। ओके हाँ बेटा, जी सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन वी हैव फर्दर बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटे लेट अस कंसंट्रेट अपॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड देन लेट अस सी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बेटे ये बच्चे पता नहीं इतना लेट क्यों आ रहे हैं, तो अब इनको पल्ले पड़ेगा ही नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन इसको बोलते हैं। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इमेजिन करिए ये आपके पास बेटा कोई सर्कुलर ट्रैक है और ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक O है। आपका ऑब्जेक्ट इस A पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है और मूव करते करते इसकी पोजीशन देखिए हर एक इंस्टेंट पे बदल रही है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप इसकी पोजीशन देखो, और इवन अगर इसकी आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी रखें, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इस तरफ है, यू कैन सी। इस पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन देखोगे, इट इज डायरेक्टेड अलोंग दिस वे। इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इस तरफ है। आई मीन टू से दैट बेटा, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रखे हुए हैं, आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, तो भी क्योंकि डायरेक्शन हर एक टाइम बदल रही है, दैट इज व्हाई द मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन। बेटे मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप एक्सेलरेशन की बात करते हो ना, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी दो चीजों से बनती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आपने कह दिया कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन रेगुलरली बदल रही है। क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, दैट इज व्हाई द मोशन इज एक्सेलरेटेड वन। आपको क्वेश्चन पूछते हैं सीबीएसई में, व्हाई द यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड? 2 लाइनों का जवाब है बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन keeps on changing regularly, that is why the motion is with a accelerated motion beta, right beta. So dear children, मेरा यहाँ पे प्राइम इंपॉर्टेंस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए है. वी हैव अगेन दिस सर्कुलर मोशन बेटा, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल O मैंने मान लिया. दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B, और A से लेकर B तक आपका जो ऑब्जेक्ट पहुंचा है उसको T के बराबर टाइम लग गया बेटे पहुंचने में. मान लो 10-5 सेकंड लग गए होंगे. तो ये आप ये लाइन ज्वाइन कर देते हो बेटे. बड़े ध्यान से सुनिएगा. A पॉइंट से O को ज्वाइन करती हुई आपने लाइन बनाई, B पॉइंट से O को ज्वाइन करती हुई लाइन बनाई. इन दोनों एंगल्स ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है? दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो डियर चिल्ड्रन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करेंगे. इट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द final and initial position of the object at the center of circular track. सर्कुलर ट्रैक, जिस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटे, सिंपल वर्ड्स में मैं समझा देता हूं आपको. ये स्टार्टिंग वाली पोजीशन है, ये एंड वाली पोजीशन है. दोनों पोजीशंस ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और पुत्र, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप बेटा डिग्री में भी मेजर कर सकते हो क्योंकि ये एंगल ही है, और आप इसको रेडियन में भी मेजर कर सकते हो. रेडियन इज अनदर यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल बेटा. सो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेटे डिग्रीज में, या आप बेटे इसको रेडियन, ये एक दूसरा यूनिट है, मैं फिर आपको डिटेल में बताऊंगा, इसके बारे में बाद में बताऊंगा. तो ये दोनों में से कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हो. राइट बेटा. बेटे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. फाइनल पोजीशन ने और इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आओ बच्चों, अब मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं बेटा. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? आई होप इसमें तो आपको कोई चलो आसान सा काम है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी. लेट अस फोकस अपॉन एंगुलर वेलोसिटी बेटा. वी विल हैव दिस एंगुलर वेलोसिटी. लेट अस सी बेटे एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को बेटे आपने इंग्लिश का अल्फाबेट W देखा होगा. आप देखना क्या पढ़ते ही हैं बेटे. और उस W को थोड़ा गोल कर दीजिए, वो ओमेगा बन जाता है. ऐसे जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा गोल सा कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड ओमेगा. ठीक है जी. और आप इसको लिखोगे नहीं, आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है ओमेगा. W को थोड़ा ऊपर से गोल कर दिया ऐसे, दैट बिकम्स ओमेगा. इसके साथ आप डिनोट करोगे इसको. एंगुलर वेलोसिटी जो है, इट इज बेटे डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बेटे. मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दीजिए. आपके पास ओमेगा बन गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. और बेटा आप अब देख लीजिए, ओमेगा फिर आपके पास बन गया थीटा डिवाइडेड बाय टी बन गया. और थीटा आपका डिग्री में था, टाइम आप सेकंड में लेते हो. थीटा बेटा. और ये फिर यूनिट्स बन जाएंगे आपके पास बेटे डिग्री पर सेकंड. ये डिग्री में, ये सेकंड में, या इट विल बी रेडियन पर सेकंड. जैसा भी सिचुएशन होगा
we may make use of these units beta. I hope it's clear to you now all. Okay बेटे, nice. इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन बेटे, लेट अस कंप्लीट दैट पार्ट आल्सो बेटा. एंगुलर एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ थीटा बेटे वेरी करती रहती है, एंगल तो बदलता ही रहता है ना. अगर आपका बी पॉइंट यहां पे होगा एंगल छोटा होगा, अगर बी यहां पे होगा बड़ा हो जाएगा. एंगल विल कीप ऑन चेंजिंग, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है अनलेस और अनटिल आपको दी गई है. रोल नंबर 5 9th A क्लास, यू आर अनम्यूटेड. सर हम एंगल, जो एंगल का मेजरमेंट होगा उसे ही हम थीटा कहेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो थीटा होता ही वो है बेटे, एंगल को ही थीटा बोलते हैं. ओके सर. और जो सर पहले हमने वो किए थे थीटा के सारे, वो हमने किए थे फॉर्मूलाज, वो भी इसके ही होते हैं? हाँ, वो भी एंगल के साथ ही रिलेटेड है. बिल्कुल ठीक बेटे, बिल्कुल ठीक. आइए बेटे आगे चलें. देन पुत्र, एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन को बेटे एक हमारे पास लेटर है अल्फा. मैं लिखूंगा, आप लिखोगे नहीं, वो आप कैसे बोलोगे वो मैं लिखूंगा. इट इज कॉल्ड अल्फा. ऐसे आप बोलोगे, इसको लिखोगे नहीं आप. अल्फा का सिंबल ये होता है ऐसे बेटे, राइट. एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. मतलब एंगुलर वेलोसिटी को आप बेटे टाइम से डिवाइड कर दो, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से आपने डिनोट किया था. दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डिवाइडेड बाय टी बेटा. एंगुलर वेलोसिटी आपकी देखो रेडियन पर सेकंड या डिग्री पर सेकंड में है, उसको एक बार टाइम से फिर डिवाइड कर दो तो वो पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा. तो ये आ जाएगा बेटा डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हो बेटा. बच्चों समझ आ गया सारे स्टूडेंट्स को पुत्र? राइट बेटे. तो इसके बाद बेटे छोटा सा कंसेप्ट है मेरा एक, एंगुलर वेलोसिटी. हाँ जी बेटे, थैंक यू दिया. एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, सेम टू यू. एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी बेटे कैसे रिलेटेड हैं, आइए इसको भी देखें. बेटे मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं, शायद आपको ये बुक पे ऊपर ना मिले, प्लीज इसको घबराना नहीं है. हमने काफी काम किया है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बुक के ऊपर शायद आपको डिटेल इतनी ना मिले, तो आप थोड़ा थोड़ा जरूर देख के नोट कर लेना. अगर कोई पॉइंट रह गया है बाद में कर लेना, मुझे बता देना, आई विल रिपीट दैट, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन करना जरूर है आपने, आगे चल के हमारे काम आने वाला है ये सारा. सो आओ पुत्र, इसके बाद कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं. आइए देखें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी बेटा. लेट अस सी बेटे इनमें क्या रिलेशनशिप है. एंगुलर वेलोसिटी को आप बेटा ओमेगा से डिनोट करते हो, लीनियर वेलोसिटी को v से. इनमें रिलेशनशिप बेटे हम ढूंढने जा रहे हैं बेटा. आइए पुत्र देखें, ये इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है, और आपने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट बेटा जो है आपका ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ मूव करना, ये बी पॉइंट पे पहुंच गया. दिस इज बी पॉइंट. ए से लेकर बी तक जब आपका ऑब्जेक्ट पहुंचा, इसने एस के बराबर डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए एस के बराबर. और इसको बेटे देखो ए से बी तक अब आने को कुछ तो टाइम लगेगा ना, हम टी टाइम मान लेते हैं कि मान लीजिए टी के बराबर टाइम भी लग गया, राइट बेटा. अब देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, इन दोनों पोजीशंस ने एंगल थीटा बना रखा है यहाँ पे, राइट बेटे. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपने कहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, अभी अभी हमने कहा था. और आप अच्छे से जानते हैं एंगल, आप लोगों ने डेफिनेशन अगर नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस.
राइट बेटा, एंगल की डेफिनेशन होती है इट इज द लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द आर्क। तो ये मेरे पास देखो पुत्र, ए से लेकर बी तक दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क बन गया। ए से लेकर, इसको ऐसे लिख देते हैं आर्क लेंथ को, ए से इसके ऊपर ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। इसका रेडियस मैं स्मॉल आर कह देता हूं सर्कुलर ट्रैक का, तो मैंने आर ऐसे लिख दिया। बच्चों देखो, अब ए से लेकर बी तक आपका आर्क का लेंथ हमने एस लिखा हुआ है ना, तो आर्क लेंथ की जगह पे मैं एस लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी बेटे, लिख सकते हैं ना। सो थीटा विल बी इक्वल टू एस अपॉन आर। नाइस। इस थीटा की वैल्यू बेटे मैं यहां पे पुट कर देता हूं, ये लीजिए यहां पे पुट कर दिया, कर दूं? यस बेटा, ओके नाइस। सो आई विल हैव ओमेगा, दिस इज इक्वल टू थीटा की जगह पे आ गया जी एस अपॉन आर, टी तो नीचे था, इसको हमने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है जी, कोई मुश्किल तो नहीं? और ध्यान दीजिएगा, स्पीड v ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होता है। स्पीड बेटे डिस्टेंस ओवर टाइम ही होती है पुत्र। तो ये देखो, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, इसकी जगह पे मैं v लिख सकता हूं, बोलो पुत्र, लिख सकते हैं। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू v अपॉन आर, राइट? आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, v विल बी इक्वल टू r इंटू ओमेगा। ये आपका लीनियर वेलोसिटी, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी बेटे। सो इन दिस वे आप इनको रिलेट कर सकते हो और इनको सॉल्व कर सकते हो। रोल नंबर 11 हमारे गुड स्पीकर हैं, वो कुछ कहना चाहता है, पुत्र बोलो। सर आप ये एक बार जो आपने रिलेशन कराया, एक बार स्टार्टिंग से समझा दो थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, पूरा समझाएंगे, चिंता मत करिए। यस बेटे लवलीना। सर हम ओमेगा को s बाई टी इंटू 1/r लिख सकते हैं? कौन सा, क्या 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 क्या? हम ओमेगा इज इक्वल्स टू s बाई टी इंटू 1/r लिख सकते हैं? एस बाई टी, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं। एक और बेटे मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी, अभी नहीं जा रहा मैं। सर्कल था, सर्कुलर ट्रैक था हमारा, इनिशियल फाइनल पोजीशन, एंगल थीटा एट द सेंटर, ए से लेकर बी तक आर्क बन गया, आर्क का लेंथ एस, रेडियस इसका सर्कल का आर, टाइम ए से लेकर बी तक टी लग गया। हमारा एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन टी होता है, थीटा हमारा आर्क लेंथ ओवर रेडियस होता है, और आपने थीटा की वैल्यू आर्क लेंथ एस अपॉन आर पुट कर दी, आपको मिल गया एस अपॉन आर इंटू टी। ठीक है जी। आपका स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम को आपने v लिख दिया, और r को ओमेगा से मल्टीप्लाई करके v इज इक्वल टू आर ओमेगा आपने कर दिया। जसलीन कुछ कहना? समझ आ गया। ओके जसलीन। सर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक बार एक्सप्लेन कर दो। बेटे दोबारा बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं क्लियरली आई मुझे। कौन सी चीज कह रहे थे बेटा जसलीन? सर यूनिफॉर्म लीनियर की डेफिनेशन। लीनियर वेलोसिटी कह रहे हो? लीनियर वेलोसिटी बेटे डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन होता है। सिंपल वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। इट इज नथिंग अदर देन सिंपल वेलोसिटी, राइट बेटा? जसलीन, यूनिफॉर्म लीनियर इक्वेशन कौन सी हुई भाई सिमरन? यूनिफॉर्म लीनियर इक्वेशन तो हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। तीन इक्वेशंस है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, किसी ने भी कहा तो क्या हुआ। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बेटे, तो बेटे मैं सारे बच्चों को लीनियर वेलोसिटी, बेटे लीनियर वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी आप v को बोल दोगे, इनिशियल वेलोसिटी को u कह दोगे। न्यूमेरिकल में आपको करवाऊंगा, चिंता नहीं करिए, आप अच्छे से काम करेंगे सारा। तो आप जितना हमने काम कर लिया है, हमारा थ्योरी पार्ट खत्म है बेटा, न्यूमेरिकल रह गए, वो मैं करवा दूंगा आपको, कल करवाऊंगा। सो थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल, आप अपना काम करिए। रिद्धिमा कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए बेटे रिद्धिमा। सर हाँ जी हाँ जी।
सर जो कॉपीज हमने भेजी है वो आप चेक करके वापस भेजोगे? बेटे भेजेंगे, मैंने क्या करनी है, आपकी कॉपीज हैं आपके पास, वापस आ जानी चाहिए। एक्चुअली एक मिनट, 1 वीक एक मिनट, आप अभी मत भेजिएगा, आपको काम कंप्लीट करेंगे, मंडे से मैं मंगवाऊंगा, अभी किसी ने भेजनी नहीं है। सर ग्रुप में 1 वीक पहले की भेजी हुई है पिछला चैप्टर। मैंने इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने चेक नहीं की है इसीलिए, क्योंकि मैं चाहता था कंप्लीट हो जाए सारा काम, तब करेंगे, है ना। ठीक है ठीक है। लवलीना, थैंक यू सर। ये आपका हो गया। ये आरजू बेटा, आप भी अनम्यूटेड हो। हाँ जी बेटे, कुछ कहना चाहते हो आप? आई थिंक बच्चे अब कह चुके हैं। सो थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। थैंक यू ऑल बेटे, थैंक यू, वेलकम बेटा, वेलकम।